जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, वफादारी के लिए मिलती है शाबाशी। क्या प्रिया सरोज सिर्फ रीलबाजी के लिए बनी है सांसद या समाजवादी पार्टी की बनी मोहरा? रागिनी सोनकर से सीखना चाहिए, जब योगी के सामने दहाड़ती हैं लेकिन मर्यादा नहीं भूली। सुप्रीम कोर्ट की वकील प्रिया सरोज बहुत काबिल है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता बीपी सरोज को हरा दिया। लोकसभा में अखिलेश यादव की टीम में एंट्री मिली। डिम्पल यादव की बेहद खास कुछ सालों में ही बन गई। समाजवादी पार्टी में आज इकरा हसन से ज्यादा सियासी हैसियत प्रिया सरोज की दिखाई देती। हालांकि उनके विरोधी दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी में उन्हें सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। इनके पिता तूफानी सरोज लगातार 3 बार के सांसद मछली शहर सीट से ही चुने गए। पूर्वांचल में परिवार का सियासी वजूद पहले से था। सवाल ये है कि पढ़े लिखे नेता जब मर्यादा भूल जाएंगे तो सियासत कहां पहुंच जाएगी। ये 2 दिन पुराना वीडियो है। चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध चल रहा था। प्रिया सरोज नारा लगाती, फिर अखिलेश यादव की तरफ इशारा करके पूछती, ठीक है ना? उनको अखिलेश भी इशारे में नारा लगाने के लिए कहते। सवाल ये है कि जो नारा प्रिया सरोज लगा रही है वो जियाउर रहमान बर्क क्यों नहीं लगा रहे? तस्वीरें ध्यान से देखिए। सपा सांसद इकरा हसन भी उनके पीछे धीरे धीरे नारेबाजी कर रही। बर्क की आवाज नहीं निकलती। रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की आवाज भी नहीं निकलती। अखिलेश यादव भी नारा नहीं लगाते। सवाल उठता है कि प्रिया सरोज को ही आगे क्यों किया गया है, ये समझिए। अभी यूपी में पीडीए की सियासत हवा में है। प्रिया पासी समाज की बड़ी नेता बन चुकी। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान वो फोटोबाजी में भी नंबर 1 पर रही। रील बनाने वाले साथ रहे। दूसरी तरफ रागिनी सोनकर भी जौनपुर की सपा से विधायक हैं। विधानसभा में सबसे ज्यादा सवाल उठाते देखा जाता है। पिछले सत्र के दौरान जब योगी सदन में थे तब रागिनी सोनकर ने एक सवाल पूछा। सवाल पूछने के तरीके से वो वायरल हो गई, जिस पर योगी खुद खड़े होते हैं, उन्हें जवाब देते। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आपने आंकड़े दिए सिर्फ और सिर्फ विभागों के नाम रहे। उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। कहीं पे भी आपके उत्तर में ये नहीं आया कि 2023-24 से 2024-25 में हमने इन विभागों में कितनी इंप्रूवमेंट लेकर के आए हैं कि हम 2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाए। आज मिडिल क्लास की पॉकेट 25% से आकर के जीएसडीपी का 5% पे आ चुकी है। उन परिवारों के लिए सरकार अपने ग्रोथ रेट में कैसे काम कर रही है? आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे। रागिनी सोनकर भी जौनपुर के मछली शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक। रागिनी बचपन में ही पढ़ाई लिखाई में तेज थी। कोलकाता के मशहूर आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद एम्स में उन्होंने नेत्र रोग विभाग में प्रैक्टिस भी की। एक डॉक्टर से ही रागिनी सोनकर ने 2020 में शादी की। सपा की दोनों नेता जौनपुर के साथ देश भर में खूब वायरल रहती। प्रिया सरोज कभी धान लगाती तो कभी संसद के सामने जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है का नारा लगाती। जनता प्रिया सरोज के नारे को पसंद करती है या रागिनी सोनकर की सादगी को, ये तय आपको करना है। बस फर्क इतना है कि प्रिया सरोज पार्टी के लिए नारा लगा रही हैं, जबकि रागिनी सोनकर जनता का सबसे जरूरी सवाल मर्यादा में रहते हुए सदन में उठा रही है।